दे भाई। भैया चालू है। ओ भैया कहाँ है, फेंक दिए भैया। नहीं फिर भी यार, आखिर वो उसके साथ साथ वो दोना भी खा जाती है, दिक्कत ये होता है। कोई बात नहीं, आप साइड कर दो, यही तो सिविक सेंस है। ये देखिए एक भाई साहब ऐसे मिले जिन्होंने गाय को खिला करके अब वो दोना फेंक रहे हैं। ये भी स्थिति हो सकती है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए ये देखिए आंटी जी, आप भी गलत कर दिए। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम लोग वही चीज दिखा रहे हैं कि वो डस्टबिन में अगर डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं रखना था वहां पे है, यही दिक्कत है। छोटी, मैं किसी को जबरदस्ती ऐसे वीडियो में लाने के लिए नहीं आया हूँ, व्यू बटोरने के लिए नहीं आया हूँ। मैं देख रहे हैं टेबल पर खिचड़ी ऐसी पड़ा हुआ है, हैं फेंकने वाले फेंक दिए। बहुत चीजें ऐसी रहती हैं कि करने वाले तो कर देते हैं, क्यों भाई। एक तरफ पूरा पूरा कूड़ेदान भर गया है। अब भरने के बाद भी इतना दिमाग लगता कि अगर आसपास के जो कूड़ेदान है वहां पर जाकर के फेंक के आते तो चीजें और बेहतर हो। बैठ करके बढ़िया खाए हैं। चावल गिरा हुआ है, थोड़ा नजदीक आओ सचिन, नजदीक आओ। चावल गिरा हुआ है, सब्जी गिरी हुई है। मतलब इतनी सी भी बुद्धि होती तो शायद चीजें जो है ठीक हो सकती। आप लोग भी खा के यही फेंक दे रहे हैं कचरा। नहीं, मैं 2-3 लोग को देख चुका हूँ, हालांकि वो नजर चुरा के भाग भी चुके हैं लोग। तो आप लोग भी एक बार निवेदन कर दीजिए कि जो खाएं कम से कम वो डस्टबिन में डालें। भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर, जहां पर हजारों भक्त मंगलवार और शनिवार को आते हैं। आज मंगलवार है और जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं आपको उन तस्वीरों से रूबरू कराऊंगा कि भक्त तो आते हैं लेकिन कितने बुद्धिजीवी आते हैं, ये देखने को मिलेगा। और उसी के साथ साथ जो बहुत सारी कंप्लेंट्स भी थी यहाँ पे। कंप्लेन क्या थी कि लोग भंडारा आते तो हैं, खाते तो हैं, लेकिन चीज़ों को वैसे ही फेंक देते हैं ज़मीन पर, सड़कों पर। वो पैर तले रौंदा जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है ना, अंदर चलते हैं, लोगों से बात करते हैं और उसके बाद ज़मीनी हकीकत दिखाते हैं। चलिए। भिलाई के सेक्टर 9 का हनुमान मंदिर, जहां भक्ति भी है, भीड़ भी है और एक तीसरी चीज भी है जिसे हम देखने से बचते हैं, कचरा। भोग भंडारे का आयोजन है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं, प्रसाद लेते हैं, खाते हैं और फिर दोना पत्तल को वहीं जमीन पर छोड़ देते हैं, जैसे ये भी प्रसाद का हिस्सा हो। कूड़ेदान भी वहीं रखा है, लेकिन उसकी हालत कुछ वैसी है जैसे किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में असली सवाल मौजूद तो हैं मगर कोई पूछता नहीं। भक्तों के इस रवैये से मंदिर के प्रांगण का हाल है हलाकान। नमस्कार, मैं सीमान। देख रहे विनोद, सिविक सेंस की किस तरह से धज्जियां उड़ाई जाती हैं भिलाई के उन मंदिरों में से एक इतने बड़े मंदिर में जहां पर लोग दूर दूर से आते हैं प्रसाद के लिए, भंडारे के लिए। लाइन से लोग यहाँ पर ट्रकें आती है, भंडारा होता है हर मंगलवार और शनिवार। लेकिन स्थिति देखिए, आते आते बहुत सारे डब्बे रखे गए हैं कचरे वाले, लेकिन लोग ऐसे फेंक देते हैं और गाय बाकायदा आकर के खाते रहती है, उसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं। और आप लोग भी नीचे फेंक देते हैं क्या? डब्बे में फेंकते हैं, डब्बे में फेंकते हैं। बहुत लोग हैं, देखिए आखिर यहाँ दिखाएंगे सचिन, अगर ये देखिए, ये सीन देख रहे हैं, वाह क्या सीन है। ये देखिए, मतलब वो डब्बा अभी भरा नहीं है और लोग नीचे बेतरतीबी से खा करके और ऐसे दोनों। हाँ बताइए, क्या बताना चाहेंगे भैया? जय श्री राम। जय जय श्री राम। मंदिर का सारी व्यवस्था बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालते हैं, जानवर खा के जो बीमार पड़ते हैं, इसी का दूध हम पीते हैं यहाँ भिलाई में, बहुत घातक हानिकारक बन सकता है। हमारा शरीर अपने हाथ में बढ़िया से रखना चाहिए, हर चीज़ का सुविधा देना चाहिए और मंदिर का ये जो जितने भी कार्य करते हैं इसमें थोड़ा सा एक बार ध्यान देना चाहिए। बल बुद्धि ज्ञान के लिए हम लोग हनुमान मंदिर आते हैं और ये बुद्धि और ज्ञान पता नहीं कहाँ छोड़ के आते हैं, है? हर काम मंदिर के ट्रस्ट का ही नहीं, ये जनता के भी काम है जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये देखिए आंटी जी, आप भी गलत कर दिए। छोटी छोटी चीजें हैं, अगर हम लोग वही चीज दिखा रहे हैं कि वो डस्टबिन में अगर डाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। नहीं रखना था वहां पे है, यही दिक्कत है। छोटी, मैं किसी को जबरदस्ती ऐसे वीडियो में लाने के लिए नहीं आया हूँ, व्यू बटोरने के लिए नहीं आया हूँ। मैं इसलिए आया हूँ, खा करके यहीं फेंक दे रहे हैं। ये कोई तरीका हुआ? मंदिर है,
ऐसे आते तो बड़े तैयार होकर के नहा धो करके आते हैं, वो मानसिकता कहाँ जाती है ये समझ नहीं आता। हाँ भाई, आप कुछ बता रहे थे, बिल्कुल आइए। मैं ये बोल रहा था, जितने भी श्रद्धालु हमारे सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में जो आते हैं दर्शन के लिए, यहाँ जो खा के इतना सारा डस्टबिन ट्रस्ट के द्वारा रखवाया गया है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु है वो इस तरीके का गंदगी फैला के रखे हुए हैं। ये हमें भी सोचना चाहिए कि ये गंदगी को साफ करने की जिम्मेदारी ये बस मंदिर के ट्रस्ट की नहीं, हमारी भी है, और हमें इस पूरे मंदिर को साफ करने का जिम्मेदारी हमारे ऊपर रहना चाहिए। ये स्थिति परिस्थिति सेक्टर 9 उस मंदिर की है जिस मंदिर में देखिए, ये देखिए, ये भैया स्थिति है, देख रहे हैं टेबल पर खिचड़ी ऐसी पड़ा हुआ है, हैं फेंकने वाले फेंक दिए। बहुत चीजें ऐसी रहती हैं कि करने वाले तो कर देते हैं, क्यों भाई, लेकिन आने वाले लोग जो है इस तरह से बिखरा करके, नहीं, इसको बिल्कुल मैनेज करना पड़ेगा चीजें, ये सब चीजें कौन मैनेज करेगा? पब्लिक ही तो करेगी, मैनेज कोई ट्रस्ट तो करेगा नहीं, कोई संगठन तो करेगा नहीं। होने की जरूरत बहुत ज्यादा है। जागरूक होने की जरूरत बहुत ये ज्यादा है। चीजें थोड़ा अच्छा नहीं लगता। बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये सब श्रद्धालु आए हुए हैं, ये वही श्रद्धालु हैं जो ये सारी हरकतें करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर भी देखा, कैमरा देख करके सब भाग रहे हैं, कैमरा देख करके सब भाग रहे हैं। और चलते हैं और कुछ दिखाते हैं आप लोगों को। बहुत लोग हैं जो नीचे फेंक रहे हैं। आओ, एक तरफ पूरा कूड़ेदान भर गया है। अब भरने के बाद भी इतना दिमाग लगता कि अगर आसपास के जो कूड़ेदान है वहां पर जाकर के फेंक के आते तो चीजें और बेहतर हो जाती। देख रहे हैं, थोड़ा सा पास जाएंगे सचिन तो ना, खिचड़ी जो है ना उसी में है। भंडारा जो होता है बड़े भाव से होता है। भंडारे की शुरुआत इसलिए हुई थी कि जब दूर दूर से लोग यात्री आते थे तो उनके लिए रखा जाता था ताकि उनकी भूख जो है मिट सके। लेकिन अब आजकल ना ट्रेंड बन चुका है भंडारा। भंडारे में नई नई वैरायटी आने लगी है। कॉन्सेप्ट तो चेंज हो गया लेकिन मानसिकता चेंज नहीं हुई, और मानसिकता चेंज होती तो शायद ये सारे दृश्य जो हैं भिलाई के सेक्टर 9 हनुमान मंदिर और अन्य हनुमान मंदिरों में भी इस तरह, और अन्य मंदिरों में भी, हनुमानी मंदिर क्यों कहूँ, अन्य मंदिरों में भी इस तरह की स्थिति होती ही होगी। दे भाई, भैया चालू है। ओ भैया कहाँ है, फेंक दिए भैया। नहीं फिर भी यार, आखिर वो उसके साथ साथ वो दोना भी खा जाती है, दिक्कत ये होता है। कोई बात नहीं, आप साइड कर दो, यही तो सिविक सेंस है। ये देखिए, एक भाई साहब ऐसे मिले जिन्होंने गाय को खिला करके अब वो दोना फेंक रहे हैं। ये भी स्थिति हो सकती है। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलिए, ये भी अगर सुधारने का मौका ऐसे मिले तो ऐसे भी सुधारेंगे, लेकिन ग्राउंड पे जाके सुधारेंगे। आओ तो इधर आओ, तो इधर आओ, यहाँ दिखाओ थोड़ा। देखिए, ये देखिए, या आप लोग भी खा के यही फेंक दे रहे हैं कचरा। नहीं, मैं 2-3 लोग को देख चुका हूँ, हालांकि वो नजर चुरा के भाग भी चुके हैं लोग। तो आप लोग भी एक बार निवेदन कर दीजिए कि जो खाएं कम से कम वो डस्टबिन में डालें। आप सभी भक्तों से निवेदन है कि दोना को डस्टबिन में डालिए, प्लीज दोना को डस्टबिन में डालिए। मंदिर प्रांगण पवित्र स्थल है, कृपया यहाँ जूठा न डालें। स्वच्छता ही सच्ची भक्ति है। मंदिर प्रांगण में जूठा डालना भगवान का अपमान है, कृपया स्वच्छता बनाए रखें। मंदिर प्रांगण में जूठा नहीं, श्रद्धा अर्पित करें, यही सच्ची पूजा है। भगवान का घर स्वच्छ रखें जैसा अपना घर रखते हैं। भगवान का घर स्वच्छ रखें जैसा अपना घर रखते हैं। अपना घर कैसा रखते हैं? ऐसे, जो हमने दिखाया अभी तस्वीर, वैसे रखते हैं। अगर वैसे रखते हैं तो सुधर जाइए, संभल जाइए। और अगर नहीं सुधरना संभलना चाहते तो ये चीज़ें आपके जीवन में किस तरह से, किस मोड़ पर लाकर आपको खड़े करेंगे। क्योंकि देखिए, ये छोटी सी चीज़ है, सिविक सेंस की बात बहुत छोटी सी लग रही होगी, लेकिन यही चीज़ जब धीरे धीरे आदत बन जाती है तो गंभीर विषय हो जाता है। ये अंबार है उन कचरों का जो कचरा हम खुद बनाते हैं, और हम बाद में कहते हैं कि झाड़ू वाला क्यों नहीं आता। तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल, तो कचरा
बनाने वाले को ये देखना चाहिए कि हम उतना ही करें, हाँ, जितना वाकई में काम की चीज़ें तो हम वैसे भी नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जो गंदगियां हैं, ये देखिए यहाँ यहीं पर बैठ करके बढ़िया खाए हैं। चावल गिरा हुआ है, थोड़ा नज़दीक आओ सचिन, नज़दीक आओ। चावल गिरा हुआ है, सब्जी गिरी हुई है। मतलब इतनी सी भी बुद्धि होती तो शायद चीज़ें जो हैं ठीक हो सकती थी, लेकिन नहीं। खैर अपना अपना सबको चलाना है, अपनी मनमर्जियाँ हैं। ये मनमर्जियाँ इन 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 मंदिरों के प्रांगणों को इतना ख़राब करती हैं कि बदसूरती स्क्रीन पर ऐसे ही नज़र आने लगती है। स्क्रीन पर ही नहीं, आपकी आंखों के सामने भी नज़र आती है, शायद आपको ध्यान नहीं रहता होगा। जो कहा था वो दिखाया, और जैसे जैसे लोग मिले वैसी वैसी बातें भी हुई। अब देखना ये है कि ये सारी चीज़ें कैसे दिमाग में आती हैं और कैसे कैसे चीज़ें ठीक होती हैं। अगर नहीं होती तो भी दिक्कत है, और अगर होती हैं तब तो भाई सब चीज़ ठीक है। तो ये भी है, एक तस्वीर थी, हमने सोचा कि आप तक पहुंचाई जाए किस तरह से लोग ऐसा रवैया मंदिरों में अपनाते हैं, तो घरों में क्या करते होंगे सोचिए।